दोस्तों, ऑनलाइन चीज़ें हमारे जीवन शैली में इतनी ज़्यादा घुल गई हैं कि हम सोचते हैं कि घर बैठे ही हमें इधर उधर जाना ना पड़े और सारी चीज़ें हमें घर पे ही आसानी से मिल जाएं। लेकिन कभी होता क्या है कि ऑनलाइन चीज़ें हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा घातक बन जाती है कि हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं लग पाता है। नमस्कार, आदाब, मैं नदीम सैफ़ी और एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नदीम सैफ़ी सफ़र में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में रहने वाली एक 37 वर्षीय महिला को तंत्र मंत्र विद्या से इलाज कराना इतना ज़्यादा महंगा पड़ गया कि महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये पूरा मामला सन 2012 का है, जब एक महिला के पिता का अचानक से स्वर्गवास हो जाता है। पिता के स्वर्गवास होने के बाद मानो जैसे पूरे परिवार पर एक कहर टूट पड़ा हो। जो पीड़ित महिला थी, उसे अपनी छोटी बहन और बूढ़ी माँ का दर्द नहीं देखा जा रहा था, तो उसने सोचा कि हमारे घर में कोई तंत्र मंत्र विद्या का ऐसा प्रवेश हो गया है कि जिससे ये परेशानी बनी है। अब उस तंत्र मंत्र विद्या से निकलने के लिए उसने एक दिल्ली के रहने वाले तांत्रिक से संपर्क किया। जब तांत्रिक उसके ऑनलाइन संपर्क में आया तो उसने अपनी बातों में उस महिला को ऐसा उलझाया कि वह उससे हर माह तंत्र मंत्र विद्या से इलाज करने के नाम पर 8,000 रुपये प्रति माह ऐंठने लगा। ये कारवां लगातार चलता रहा। कई साल बीत गए, लेकिन महिला को कोई तंत्र मंत्र विद्या के इलाज कराने के बाद भी सुकून नहीं मिला। एक दिन तांत्रिक महिला से बोला कि आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, आपको आयुर्वेद का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो महिला ने आयुर्वेद दवाइयां और तंत्र मंत्र विद्या के सहारे अपना आगे का जीवन शुरू कर दिया। तांत्रिक ने उसको कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां लाकर दी जो उसके वजन बढ़ाने में उसकी मदद कर रही थी, और तांत्रिक अपना तंत्र मंत्र विद्या का झूठा एक रूप बनाकर उसका इलाज करता रहा। लगातार महिला का जो वजन था वो बढ़ता चला गया और 9 साल के अंदर उसका वजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि महिला 200 किलो की हो गई। और अब 200 किलो वजन होने के बाद महिला चलना फिरना भी नहीं कर पा रही थी। आप तस्वीरों में ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर उस समय की है जब महिला पूरी तरह से स्वस्थ थी। लेकिन जब उसने 9 साल उस तांत्रिक के जरिए अपना इलाज कराया तो उसकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसका वजन 200 किलो हो गया। अब तस्वीर में आप यह जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये महिला की उस समय की है जब महिला एक जगह पड़ी रहती थी। डॉक्टरों के उपचार कराने के बाद भी महिला का वजन कम नहीं हुआ और वजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि महिला की बीते 2021 साल में मौत हो गई। पीड़ित की जो माँ है, उसने उस तांत्रिक को कहा कि अब आप यहाँ से चले जाइए, अब हमें आपसे कोई इलाज नहीं कराना है। महिला जब मर गई और उसका स्वर्गवास हो गया, तब जाकर उसकी माँ ने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसको कोई मदद नहीं मिली। अब जाकर पीड़ित की माँ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद तब जाकर दिल्ली के रहने वाले तांत्रिक पर एक सूरजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस लगातार उस तांत्रिक की तलाश कर रही है, लेकिन तांत्रिक अभी फरार है। तो आपको इस कहानी के जरिए यही एक संदेश देना था कि ऑनलाइन चीजें जितनी ज्यादा बेहद हमारे लिए आसान है, उतनी ही ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। आप सभी से मैं ये कामना करता हूं कि आप भी इन सब ऑनलाइन चीजों से दूर रहें, और जब आप ऑनलाइन चीजें करते हो तो सारी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। आपके घर में बड़े रहने वाले लोगों को भी इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी अनहोनी ना हो सके। आज की कहानी में इतना ही था। एक फिर नई कहानी लेकर मैं आपके सामने दोबारा रूबरू रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।